मित्रों, आज की वीडियो में मैं राजस्व लेखपाल परीक्षा 2015 में जो प्रश्न पत्र आया था उसमें गणित के प्रश्नों का आपको टोटल सॉल्यूशन यहाँ पर देने जा रहा हूँ। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं आज की वीडियो। क्वेश्चन नंबर 26 को रीडिंग करते हैं। सबसे पहले, यदि एक वृत्त की परिधि उसके व्यास से 18.6 सेंटीमीटर अधिक है तो वृत्त का व्यास क्या होगा। चार ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे हल करते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम क्या नोट कर लेते हैं। हमें जो दे रखा है वो नोट कर लिया हमने। व्यास हमारे पास d है, मान लिया। परिधि हमारे पास पाई गुणा व्यास है ना, तो ये हो गया पाई d। ठीक है, तो हमें क्या है, दोनों का अंतर दे रखा है, यानी जो वृत्त की परिधि है उसके व्यास से 18.6 सेंटीमीटर अधिक है, यानी दोनों का अंतर हमारे पास कितना हो जाएगा, 18.6 हो जाएगा। तो इसको हमने लिख दिया पाई डी माइनस डी इज इक्वल टू 18.6। डी को हमने कॉमन ले लिया है। पाई माइनस 1 इज इक्वल टू 18.6 यहाँ लिख दिया हमने। तो यहाँ पर पाई की वैल्यू हम रख देते हैं 22/7 माइनस 1 इक्वल टू 18.6। और यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं। 22 माइनस 7 एकम 7 15, 22 माइनस 15 हो जाएंगे आप 22 माइनस 7 हो जाएंगे 15, 15/7 आपका आ जाएगा डी मल्टीप्लाई 15/7। तो यहाँ पर आ जाती है वैल्यू 18/6। और डी की वैल्यू अगर हमें फाइंड आउट करनी होगी, 7 को हम मल्टीप्लाई में ले जाएंगे ऊपर, 15 को ले जाएंगे नीचे, तो हमारे पास डी आ जाएगा कितना, 8.68 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ चुका है। बहुत ही ईजी क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 27। दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक HCF और लघुत्तम समापवर्तीय LCM क्रमशः 12 और 2448 है। यदि संख्याओं का अंतर 60 है तो संख्याओं का योगफल कितना होगा। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमने जो यहाँ पर नोट कर लिया है कि हमें क्वेश्चन में क्या क्या दिया गया है। HCF हमारे पास 12 है, LCM हमारे पास 2448 है। दोनों का गुणनफल क्या होता है, A गुणा B के बराबर होता है। ये फॉर्मूला होता है HCF और LCM की गुणा दोनों संख्याओं के गुणा के बराबर होती है। तो A गुणा B हमारे पास कितनी हो जाएगी, 12 गुणा 2448 हो जाएगी। इसको हम ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, और हमें दोनों का अंतर कितना दे रखा है, यानी A माइनस बी हमें कितना दे रखा है, संख्याओं का अंतर 60 दे रखा है। ठीक है, तो एक फॉर्मूला आपको पता है, A प्लस बी का जो होल स्क्वायर होता है वो होता है A माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस प्लस 4AB। तो वहाँ पर हमने A प्लस बी निकाल लिया, अंडर रूट में हो जाएगा A माइनस बी का स्क्वायर प्लस 4AB। ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाएगा। तो फॉर्मूला हमने लगा दिया है A प्लस बी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ A माइनस बी का स्क्वायर और प्लस 4AB। तो यहाँ पर सारी वैल्यूज हम पुट कर देंगे। A माइनस बी की वैल्यू 60 है, 60 रख दी हमने। यहाँ पर हो जाएगा 4 गुणा 12 गुणा 2448, ये हमारे पास हो चुका है। A प्लस बी की वैल्यू हमारे पास इस तरह से, इसको सॉल्व करेंगे हम। ठीक है, 3600 प्लस ये हो जाएगा आपका 117504। इन दोनों को ऐड करने पर हमारा जाएगा 121104 आ जाएगा। इसका अंडर रूट लेंगे 348 आ जाएगा। ठीक है, तो दोनों संख्याओं का योगफल हमारे पास आ चुका है कितना, 348। ठीक है, तो आप हैंड टू हैंड नोट्स बनाते चलें, वीडियो को पॉज करके सारे स्टेप राइट कर लें। ठीक है, आपको कोई प्रॉब्लम हो तो फ्रेंड्स आप हमें कमेंट बॉक्स में राइट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। अब क्वेश्चन नंबर 28 को रीडिंग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 हमारा, एक स्कूटर और एक मोपेड के मूल्यों में 9:5 है। ठीक है, स्कूटर और मोपेड का जो मूल्य दे रखा है इन दोनों में अनुपात 9:5 है। यदि एक स्कूटर का मूल्य एक मोपेड के मूल्य से 4200 रुपये अधिक है तो मोपेड का मूल्य बताइए। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन है। बहुत ईजी क्वेश्चन है। चलिए आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, स्कूटर का मूल्य हम मान लेते हैं 9x और मोपेड का मूल्य 5x, क्योंकि हमें जो रेशियो दे रखा है 9:5 दे रखा है स्कूटर और मोपेड में। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग हमारा 9x और 5x हो जाएंगे। तो इन्होंने प्रश्न के अनुसार क्या कहा गया है कि जो ये 9x है यानी स्कूटर का जो मूल्य है ना, 4200 अगर उसमें ऐड कर दें किसमें, मोपेड के मूल्य में, तो वो दोनों बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से 5x को हम इधर ले जाएंगे, 4x हो जाएगा, 4200 हो जाएगा।
और एक्स की वैल्यू हमारे पास 1050 हो जाएगी। ठीक है, तो मोपेड का मूल्य हमारा कितना हो जाएगा, एक्स की वैल्यू हम रख देंगे 5x में, तो 5 गुणा 1050 तो 5250 रुपये हमारे पास आ जाते हैं मोपेड का मूल्य। ठीक है, बहुत ईजी क्वेश्चन था। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन 29 को रीडिंग करते हैं। तीन संख्याओं का योगफल दे रखा है 392। ठीक है, यदि पहली संख्या का दूसरी संख्या से अनुपात 2:3 है तथा दूसरी संख्या का तीसरी से अनुपात 5:8 है, तो तीसरी संख्या ज्ञात कीजिए। है ना, क्या होगी तीसरी संख्या, वो आपको निकालनी है। तो यहाँ आपको a अनुपात b दे रखा है, b अनुपात c दे रखा है, तो थर्ड आपसे संख्या पूछी है। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हमें a रेशो b राइट कर लिया, कितना दे रखा है, b रेशो c हमने राइट कर लिया, कितना दे रखा है, तो a रेशो b रेशो c तीनों का अनुपात निकालना आपको आता है। a अनुपात b को ऊपर लिखा, b अनुपात c को नीचे लिखा, इस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं, मैंने निशान लगाया यहाँ पर। तो a अनुपात b अनुपात c आपके पास आ गया 10:15:24। ठीक है, तो पहली संख्या यानी a हमारे पास हो जाएगी 10x, दूसरी संख्या b है वो हो जाएगी 15x, तीसरी संख्या c है वो हो जाएगी 24x। तीनों का योग हमें दे रखा है। ठीक है, तीनों का योग कितना दे रखा है, 392। तीनों को जोड़ दीजिए, 392 के बराबर रख दीजिएगा। 49x बराबर 392, x का वैल्यू हो जाएगा 392, 49 और 8 आ जाएगा। तो थर्ड संख्या हमसे c पूछी है, यानी 24x की है हमारे पास, तो x की वैल्यू यहाँ रख देंगे, तो ये आ जाएगा 24 गुणा 8 यानी 192। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाता है। बहुत ईजी क्वेश्चन था। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 है, यहाँ पर दिया हुआ एक त्रिभुजाकार खेत का परिमाप 540 मीटर है और इसकी भुजाओं का अनुपात दे रखा है 5:12:13। इस खेत का क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, तो बहुत इजी क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। थोड़ा सा समझने का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम क्या लिख लेते हैं, यहाँ पर त्रिभुज की पहली भुजा हमारे पास 5x हो जाएगी, दूसरी भुजा 12x हो जाएगी, तीसरी भुजा हो जाएगी 13x, क्योंकि हमें कितना दे रखा है अनुपात भुजाओं में, 5:12:13, ये हमें भुजाओं का अनुपात दे रखा है। ठीक है, तो पहली भुजा 5x हो जाएगी, दूसरी 12x और तीसरी 13x, ये हो जाएंगी। ठीक है, परिमाप हमारे पास कितना है 540, तो हम तीनों को जोड़ देते हैं, 5x प्लस 12x प्लस 13x को जोड़ दिया, 540 के इक्वल लग दिया, 30x बराबर 540, x का वैल्यू हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर ली है। तो इसकी हेल्प से हम x का वैल्यू रख के तीनों भुजाओं को निकाल सकते हैं। तो पहली भुजा हो जाएगी 18×5 = 90, दूसरी हो जाएगी 12×18 की गुणा कर दी 216 मीटर, और थर्ड भुजा जो है हमारे पास 13×18 234, यानी a b c की हमें वैल्यू फाइंड हो गई हैं। तो हमें क्या निकालना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल जब तीनों भुजाएं होती हैं दी हुई, तो क्या हम करते हैं, फॉर्मूला लगाते हैं, हीरो का फॉर्मूला लगाते हैं। तो s बराबर a + b + c/2 निकाल लेंगे और यहाँ पर तीनों को जोड़ देंगे, 90 + 216 234/2 हो जाएगा, 270। अर्ध परिमाप निकाल लिया। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, s × s - a s - b s - c मल्टीप्लाई में और इसका वर्गमूल। तो यहाँ पर सारी हमने वैल्यूज रख दी हैं, 270 270 - 90 270 - 216 और 270 - 234, इन सब की गुणा हो गई है। और यहाँ पर हमारे पास घटके क्या आ चुका है, देखिए 270, ये आ गया 180, ये आ गया 54 और ये आ जाएगा 36। जब इसका हम वर्गमूल निकालेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 9720 वर्ग मीटर। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन करना था। बहुत ईजी क्वेश्चन है, कोई आपको किसी भी स्टेप में प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स में हमें राइट कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 31 है हमारे पास, एक आयताकार मेज की ऊपरी सतह का परिमाप 28 मीटर है। ऊपरी सतह का परिमाप 28 मीटर है और इसका क्षेत्रफल दिया है 48 मीटर स्क्वायर। तो मेज के कर्ण की लंबाई क्या है ये पूछा है। ठीक है, इजी क्वेश्चन है, चलिए आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या किया, फिगर बना लिया, ये हमारी लंबाई है, ये चौड़ाई है, क्षेत्रफल होता है a × b यानी लंबाई गुणा चौड़ाई, तो 48 मीटर स्क्वायर हमें दे रखा है, इसको समीकरण हमने 1 मान लिया। परिमाप हमें दे रखा है 28 मीटर, तो परिमाप का फॉर्म लगा देंगे, 2 गुणा ब्रैकेट लंबाई प्लस चौड़ाई, ये हमारा फॉर्मूला होता है, 28 के इक्वल रख देंगे, तो a + b यानी लंबाई और चौड़ाई का जोड़ जो आ जाएगा वो आ जाएगा 14 हमारे पास। ये हो गई हमारे पास इक्वेशन 2। a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a + b का होल स्क्वायर -4ab, ये हमारा फॉर्मूला होता है। इसमें सारी वैल्यूज हम रख देंगे, a + b हमारे पास है, a b हमारे पास है, यहाँ पर हमने राइट कर दिया। 14² - 4 × 48 ये हो जाएगा 196,
ये हो जाएगा मल्टीप्लाई करके 192 आ जाएगा 4। तो a माइनस बी की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई है, 2 आ गई है। अब हमें इक्वेशन 2 और 3 को सॉल्व करना है। 2 हमारी इक्वेशन ये है a प्लस बी, ठीक है, देख लीजिए a प्लस बी ये है, और a माइनस बी हमारे पास इक्वेशन 3 है ये वाली। इन दोनों को सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने का तरीका आपको मालूम है कैसे करते हैं। a प्लस बी ऊपर, a माइनस बी नीचे, दोनों को हम जोड़ देते हैं। तो ये b से b कट जाएगा, 2 इक्वल टू 16 आ गया, a की वैल्यू हमारे पास 8 आ गई है, ठीक है। b की वैल्यू यहाँ से 14 माइनस 8 हो जाएगी, हो गया 6। तो a और b की वैल्यू हमारे पास आ गई हैं। अब हमसे पूछा गया है कर्ण, ठीक है। कर्ण देखिए यहाँ पर मैं फिगर की तरफ ले चलता हूँ आपको। तो कर्ण हमारे पास होता है ये, क्लियर, ये कर्ण है, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या है, ये 90 है, तो ये क्या होगा, कर्ण होगा। तो कर्ण का वर्ग होता है लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, उससे हम यहाँ पर निकाल लेंगे पाइथागोरस थ्योरम लगाकर। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, कर्ण, कर्ण हो जाएगा 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, इसका अंडर रूट ले लेंगे, 64 प्लस 36 100 हो जाएगा, इसका वर्गमूल आ जाएगा 10, और ये हमारे पास कर्ण आ गया है, ठीक है। तो इजी क्वेश्चन था, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन है, चलिए इसको देख लेते हैं। इजी है लेकिन एक बार समझ में आ जाना चाहिए, लॉजिक आपको समझ में आ जाएगा। अगर आपको लैंग्वेज समझ में आ जाएगी तो क्वेश्चन बहुत ईजी लगेगा। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। एक त्रिभुज का परिमाप 30 सेंटीमीटर है और इसका क्षेत्रफल दे रखा है 30 सेमी स्क्वायर, ठीक है। एक त्रिभुज का जो परिमाप है वो 30 सेंटीमीटर का है, क्षेत्रफल है 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। यदि त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा की जो लंबाई है 13 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज की सबसे छोटी भुजा की लंबाई क्या होगी, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, जो इसमें हमें मेजरमेंट दे रखी है उनको राइट करना है। चलिए देखते हैं। त्रिभुज की तीनों भुजाएं हमें दे रखी हैं ए बी सी, कितनी, ए प्लस बी प्लस सी। त्रिभुज का जो परिमाप है वो 30 सेंटीमीटर दिया है, हमने लिख लिया यहाँ पे। अर्ध परिमाप हो जाता है ए प्लस बी प्लस सी बटे 2, यानी 30/2, ये आ जाएगा हमारे पास 15। तो सबसे बड़ी भुजा हमारे पास ए दे रखी है 13, मान लेते हैं उसको प्रश्नानुसार। तो ए प्लस बी प्लस सी हमारे पास 30 दे रखा है, तो यहाँ से ए की वैल्यू रख के बी प्लस सी आ जाएगा। तो बी प्लस सी की वैल्यू आ जाएगी 30 माइनस 13, यानी बी प्लस सी की वैल्यू आ गई है 17, ठीक है। अब हम क्या मान लेते हैं, सबसे छोटी भुजा को मान लेते हैं सी, और वो हमारे पास एक्स है, ठीक है। तो हमारे पास इस वाले जो रिलेशन है बी प्लस सी इक्वल टू 17, इससे हमें क्या मिल जाएगा, बी मिल जाएगा, 17 माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक है। बी की वैल्यू हो जाएगी 17 माइनस एक्स, यानी सी का वैल्यू एक्स था, तो यहाँ पर ये घट जाएगा, इधर जाके बी की वैल्यू आ गई। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाते हैं, तो वो तीनों भुजाएं वाला अर्ध परिमाप वाला। तो यहाँ पर वर्गमूल एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, ये लगा दिया। क्षेत्रफल की जगह हमने 30 रख दिया क्योंकि दिया हुआ था। एस हमने 15 अभी निकाला हुआ है, ऊपर निकाल लिया था, यहाँ पर देखिए 30 हमने यहाँ पर निकाल लिया था, इसको हम राइट कर देंगे। तो यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, 15 हो गया, 15 माइनस 13, 15 माइनस, अब बी की वैल्यू ये रखेंगे, 15 माइनस 17, और ये माइनस का प्लस हो जाएगा, 15 माइनस 17 प्लस एक्स, और ये 15 माइनस सी, सी की वैल्यू एक्स है, तो 15 माइनस एक्स हो गया। इसको हम जब सॉल्व करते हैं तो इसको वर्गमूल को हटा देते हैं, यहाँ पर हम इसका स्क्वायर कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 30 का स्क्वायर हो जाएगा, 30 गुणा 30 हो जाएगा। अंदर हमारे पास क्या बचा, 15 बचा, 15 माइनस 13 2 बचा, 15 माइनस 17 कितने हो गए, 15 माइनस 17 और प्लस एक्स हो जाएगा, ठीक है। ये माइनस के 2 हो जाएंगे, ये एक्स हो जाएगा, तो एक्स माइनस 2 आ जाएगा, वो हमने यहाँ राइट कर दिया, 15 माइनस एक्स को यहाँ राइट कर दिया। अब क्या करने वाले हैं हम, ठीक है, एक 30 से एक 30 यहाँ पर कट जाएगा, तो 30 इक्वल टू 15 माइनस एक्स और एक्स माइनस 2 की मल्टीप्लाई लिख देंगे। 15 इसकी इससे मल्टीप्लाई गई, 15 एक्स आ गया, 15 से मल्टीप्लाई माइनस 30 आ गया, माइनस एक्स की मल्टीप्लाई गई माइनस स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस 2x, ठीक है। इसको हमने राइट करके व्यंजक बना लिया, 17x माइनस 30 माइनस एक्स स्क्वायर, इन सबको एक तरफ ले गए, तो एक्स स्क्वायर माइनस 17x प्लस 60 हो जाएगा, 30 प्लस 30 60 हो जाएंगे, ये हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी। इस द्विघात समीकरण को हम हल कर लेते हैं, गुणनखंड कर लेते हैं इसका। तो 60 के गुणनखंड 17 आ जाए, 12 पंजे 60, माइनस का 12 माइनस के 5, तो एक्स स्क्वायर माइनस 12x माइनस 5x प्लस 60 इक्वल टू 0। कॉमन ले लेंगे x, तो x माइनस 12 आ जाएगा, माइनस 5 कॉमन लेंगे, x माइनस 12 हो जाएगा, x माइनस 12 x माइनस 5, ये दो हमारे पास क्या हो जाएंगे, गुणनखंड आ जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए x माइनस 12 होगा तो x बराबर 12, 12 हो नहीं सकती, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 5 भी आ रहा है, x माइनस 5, और देखिए x माइनस 5 बराबर 0, तो x बराबर 5 हो गया। तो त्रिभुज की सबसे जो छोटी भुजा है वो हमारे पास कितनी आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, 5 सेंटीमीटर आ जाएगी, ठीक है ना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33, इसको रीडिंग कर लेते हैं सबसे पहले, ठीक है। चलिए रीडिंग करते हैं।
एक पहिए की त्रिज्या दे रखी है 21 सेंटीमीटर, 792 मीटर की दूरी तय करने में उसे कितने चक्कर लगाने होंगे। यानी टोटल डिस्टेंस हमें जो कवर करानी है उससे 792 मीटर है और त्रिज्या दे रखी है 21 सेंटीमीटर। यानी हमें क्या करना है, चक्कर लगाना है। तो चक्कर का मतलब हो गया परिधि, तो एक चक्कर में जितना चलेगा वो परिधि होगी, तो उससे हम डिवाइड कर देंगे टोटल डिस्टेंस को, हमारे पास चक्कर आ जाएंगे। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो चलिए सबसे पहले हमने नोट कर लिया कि आर हमारे पास है 21 सेंटीमीटर, ठीक हो गया। कुल तय दूरी कितनी हो गई 792 मीटर, यानी 100 से गुणा कर देंगे सेंटीमीटर, इसको हमने बुला लिया क्योंकि त्रिज्या हमारी सेंटीमीटर में है। एक चक्कर में तय की गई दूरी जो होती है परिधि के बराबर होती है, परिधि का फॉर्मूला होता है 2πr। तो यहाँ से 2π का मान 22/7 और r 21 दे रखी है, गुणा कर दिया हमने, टोटल आ गया हमारे 132। एक चक्कर में इतनी दूरी चलेगा, तो चक्करों की संख्या हो गई टोटल डिस्टेंस कवर्ड और जितनी एक चक्कर में डिस्टेंस हमने तय की है, ठीक है। तो दोनों को भाग कर दिया, दो भाग करने पर आता है 600 चक्कर, तो ये हमारा आंसर हो जाता है। बहुत ईजी क्वेश्चन था। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन 34 को रीडिंग करते हैं। किसी काम में एक पुरुष एक महिला से दुगना तेज है और एक महिला एक लड़के से दुगनी तेज है। यदि सभी अर्थात एक पुरुष एक महिला एक लड़का मिलकर किसी काम को 4 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो एक लड़का उसे कितने दिनों में पूरा कर सकता है। देखिए यहाँ पे जो पुरुष का काम महिला से दुगना है, महिला का काम लड़के से दुगना है। यानी लड़का 1 दिन में करेगा तो महिला 2 दिन में, ठीक है। महिला अगर पुरुष 1 दिन में कर रहा है तो महिला 2 दिन में करेगी और लड़का 4 दिन में करेगा, ठीक है। तो उनका जो अनुपात हो जाएगा कार्य करने का वो 1, 2 और 4 हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम नोट कर लेते हैं हमें क्या क्या दे रखा है। पुरुष और महिला के काम का अनुपात दे रखा है 2:1। महिला तथा लड़के के काम का अनुपात 2:1। पुरुष महिला तथा लड़के के काम का अनुपात निकाल लेते हैं, तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्योंकि देखिए महिला जो है लड़के से दुगनी है और पुरुष महिला से दुगना है। तो महिला अगर 2 घंटे का काम है तो वो जल्दी कर लेगा, है ना, उससे कम समय में कर लेगा। यानी पुरुष चौगुना हो गया, महिला दुगनी हो गई और ये लड़का इकला हो गया। तो 4:2:1। तो काम का अनुपात कितना होगा, यानी पुरुष सबसे जल्दी काम कर लेगा, उसका दुगना समय में काम करेगी महिला, उससे 4 गुना में काम करेगा लड़का। तो 1:2:4 हो जाएगा काम करने का समय, ठीक है। तो पुरुष कार्य कर हमने मान लिया कि पुरुष किसी काम को x दिन में कर रहा है, ठीक है, 1x यानी 1x। तो महिला करेगी 2x दिन में और लड़का जो है वो करेगा 4x दिन में, ठीक है। तो अनुपात के अनुसार हमारे कार्य करने का ये हो गया समय, ठीक है, कितने कितने दिन में होंगे। अब तीनों उस काम को एक साथ शुरू करते हैं, तो तीनों का 1 दिन का काम निकाल लेते हैं। 1/x 1/2x प्लस 1/4x, तीनों को जोड़ लिया तो हमारे पास क्वांटिटी आ गई है 7/4x, ठीक है। तो तीनों के द्वारा पूरा काम करने का समय कितना हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा इसका, 4x/7, ठीक है। लेकिन प्रश्नानुसार क्या दे रखा है कि तीनों एक साथ काम शुरू करते हैं और 4 दिन में पूरा कर लेते हैं। तो यानी ये 4x/7 जो है 4 के इक्वल हो जाएगा। यहाँ से हमारे पास 4 से 4 कट गया, x/7 की वैल्यू 1 आ गई, x का मान कितना आ गया, 7 आ गया, ठीक है। अब लड़का पूछा है, लड़का 4x दिन में करता है, तो लड़का करेगा 4x दिन में, तो 4 गुणा x की वैल्यू हमारे पास 7 है, 4 गुणा 7 यानी 28 दिन। लड़का उस काम को 28 दिन में पूरा कर देगा। ये हमारा हो गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 को रीडिंग करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 35 है, 60 लीटर मिश्रण में अम्ल और पानी का अनुपात है 2:1। कितना लीटर पानी मिलाया जाए ताकि अम्ल और पानी का अनुपात 1:2 हो जाए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले जो दे रखा है वो रेड कर लेते हैं। कुल मिश्रण हमारे पास 60 लीटर है, अम्ल और पानी का अनुपात 2:1 दे रखा है, 2:1 है। अनुपाती योग निकालेंगे, 2 + 1 = 3। तो यानी अम्ल कितना हो जाएगा 60 लीटर में, 2/3। अम्ल का भाग है 2, तो 2/3 × 60 हो जाएगा 40 लीटर। पानी हो जाएगा 60 था, टोटल मिश्रण 60 था, 60 में 40 घटा दिया, हमारे पास पानी आ गया 20 लीटर। हम ये मान रहे हैं कि x लीटर पानी मिलाने से अम्ल और पानी का जो अनुपात है वो 1:2 हो जाएगा, ठीक है। तो अम्ल तो है हमारे पास 40, ये रहा, ठीक है। और हमने 20 था पानी हमारे, उसमें x मिला दिया तो 20 + x हो गया। तो 40/20 + x हमारे पास कितना हो जाता है, उनका योग, उनका अनुपात 1/2 हो जाता है। इसको सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करना कैसे है, 2 से इसको गुणा कर दीजिए, 80 हो जाएगा। 20 + x = 80 हो गया। 20 को हटा देंगे तो x = 80 - 20 यानी x बराबर हमारे पास 60 लीटर
आ जाएगा। ठीक है, बहुत ईजी क्वेश्चन था। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 है हमारे पास, त्रिभुज ABC में कोण A बराबर 90, जिसमें हमारी A भुजा है 25 सेंटीमीटर, B भुजा है 7 सेंटीमीटर, tan B का मान पूछा है। ठीक है, बहुत ईजी क्वेश्चन है, चलिए हो जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर हमने फिगर बना लिया है, इसका डायग्राम बना लिया है। ABC यहाँ पे A पर ये 90 अंश का है। A के सामने वाली भुजा, कोण A के सामने वाली भुजा A होती है, वो 25 है। कोण B के सामने वाली भुजा B होती है, स्मॉल b, तो वो 7 है। तो हमें AB नहीं दे रखा, AB निकाल लेंगे पाइथागोरस थ्योरम से। तो AB हो जाएगा अंडर रूट, ये जो हमारा कर्ण है, कर्ण के जो है कर्ण के स्क्वायर में से ये आधार का स्क्वायर घट जाएगा, तो 25 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर, 625 माइनस 49, 576, इसका वर्गमूल हो जाएगा हमारे पास 24। तो tan क्या होता है, tan B, इस वाले ये जो tan B है, कोण B है, इसके लिए tan B आधार बटे लंब, ठीक है, लंब बटा आधार, सॉरी। तो लंब बटा आधार क्या होता है, लंब तो होता है AC और आधार हमारे पास क्या है AB, तो AC बटा AB हो गया, 7/24 हमारा आंसर हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 37 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है हमारे पास, यदि किसी धनराशि पर 1 पैसा प्रति रुपया प्रति माह का ब्याज हो तो वार्षिक ब्याज दर प्रतिशत क्या होगा। यानी 1 पैसा जो है 1 रुपये पर ब्याज लगता है 1 माह का, तो हमसे वार्षिक ब्याज की दर पूछी है। ठीक है, चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले हमने क्या किया, ब्याज राइट कर लिया, 1 पैसा दे रखा है यानी सिंपल इंटरेस्ट। P मूलधन हमारे पास 100 पैसा है, 1 रुपया दिया हुआ है, उसको 100 पैसा लिख लिया हमने। समय हमें 1 माह दिया हुआ है, तो उसको हमने 1/12 वर्ष लिख लिया। तो SI का फॉर्मूला लगाते हैं, SI साधारण ब्याज मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100 यानी PRT/100, ये सब आपने पढ़ रखा है। तो यहाँ से SI की जगह 1 रख दिया, P की जगह 100 रख दिया, R की जगह रख दिया 1/12, 100 से 100 बढ़ जाएगा, R/12 की वैल्यू 1 हो गई, R का मान हो गया हमारे पास 12। तो यही हमारी जो है ब्याज की दर हो जाती है। ठीक है, तो बहुत आसान क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है हमारे पास, 50 प्रेक्षणों के समूह का मानक विचलन 8 है, यदि प्रत्येक प्रेक्षण को 2 से गुणा किया जाए तो मानक विचलन क्या होगा। देखिए, इस क्वेश्चन को करने के लिए बहुत इजी है, इसमें कुछ कैलकुलेशन नहीं है, सिर्फ ओरल क्वेश्चन हो जाएगा। देखते हैं इस क्वेश्चन को। यदि दिए गए प्रेक्षणों को, ध्यान रखिएगा, n से गुणा करा जाए, अगर प्रेक्षण दिए हुए हैं कुछ, हमें उनको सबको n से गुणा कर दें तो मानक विचलन n गुना हो जाता है, बस इतना ध्यान रखना है। यहाँ 50 प्रेक्षणों का मानक विचलन आपको 8 दे रखा है, हर एक प्रेक्षण को 2 से अगर हम गुणा कर रहे हैं तो उसका विचलन 2 गुना हो जाएगा, यानी 8 दूनी 16 हो जाएगा। बस इतना सा आंसर है इसका। ठीक है, बहुत ईजी क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 39 है हमारे पास, x के किस मान के लिए निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक 27 होगा। देखिए यहाँ पर आंकड़े दे रखे हैं आपको, 25, 26, 27, 23, 27, 26, 24, x, 27, 26, 25, 25। तो बस आपको क्या करना है, सबसे पहले ये देखना है कि x के स्थान पर कौन सी चीज़ ऐसी है जो सबसे ज़्यादा बार आ सकती है। तो यहाँ पर हम देख लेंगे कौन सबसे ज़्यादा बार आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर 27 4 बार आ रहा है, अगर हम 27 यहाँ पे x की जगह रख दें तो वो 3 बार आ रहा है 27, और x की जगह हम 27 रख देते हैं, 4 बार हो जाएगा, तो बहुलक हमारा 27 हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसको लिखना कैसे है मैं आपको बता रहा हूँ, नोट्स बनाते समय कैसे लिखेंगे। ठीक है, तो फॉर द मेमोरी रिविजन के लिए आप कैसे लिखेंगे अपने नोट्स बनाने में, उसको मैं आप राइट करा देता हूँ। तो देखिए, सबसे पहले तो आप डाटा लिख लीजिएगा, 25, 26, 27, 23, 27, 26, 24, x, 27, 26, 25, 25 ये हमें दे रखा है। x के स्थान पर हम क्या रखें। ठीक है, तो यहाँ देखो 27 कितनी बार है, 1 बार, 2 बार, 3 बार दे रखा है, और बाकी जो हमारे सबसे बड़ी संख्या है 25 है, तो 25 यहाँ पर 1, 2, 3 बार दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर 26 कितना है, 26 है हमारे पास 26। ठीक है, 26 2 बार है, 3 बार है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हमने क्या किया, x के स्थान पर रख दिया 27। ठीक है, तो 27 की कुल हमारे पास आवृत्ति 4 है, तो 27 सभी अंकों में सबसे ज़्यादा आवृत्ति वाला होगा, तो बहुलक हमारा कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 को रीडिंग कर लेते हैं। 16832 के माध्य और माध्यिका का योगफल आपसे पूछा गया। बहुत ईजी क्वेश्चन है, इससे ज़्यादा इजी क्वेश्चन नहीं हो सकता। ठीक है, देखिए करना क्या है, सीधा माध्य निकालना है। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे लिखते हैं।
सबसे पहले हमने यहाँ पर डाटा लिख लिया 16832। इसके माध्य और माध्यिका का योगफल चाहिए, तो माध्य हो जाएगा, सभी को जोड़ दीजिए 1 2 3 4 5 5 नंबर है, 5 से भाग कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 1 + 6 + 8 + 3 + 2/5। तो टोटल इसको जब आप जोड़ के भाग करेंगे 5 से, आ जाएगा आपके पास 4। ठीक है, 5 चौक 20, टोटल 20 आ जाएगा, तो 5 चौक 20, 4 आ जाएगा। पदों संख्या आपके पास 5 है, यानी विषम है, तो माध्यिका क्या हो जाएगी, आपने फॉर्मूला पढ़ रखा है, जब पदों की संख्या विषम हो तो n+1/2वां पद माध्यिका होता है। 6/2वां पद यानी 3वां पद निकालेंगे कब, जब पदों को आरोही क्रम में लिख लेंगे। तो यहाँ पर हमने पदों को आरोही क्रम में लिख के दिखाया है 1 2 3 6 8, तो तीसरा पद हमारे पास आया 3। ठीक है, और माध्य हमारे पास कितना आया था 4, इन दोनों को जोड़ना है, तो माध्य प्लस माध्यिका 4 + 3 बराबर आ जाएगा हमारे पास 7। ये हमारा आंसर हो गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। एक व्यक्ति अपनी यात्रा का 2/11 भाग ट्रेन द्वारा, 17/22 भाग कार द्वारा तथा शेष 1 किलोमीटर पैदल चलकर तय करता है। वह कितनी दूरी तय करता है, यानी चलता है। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, मान लेते हैं कि एक टोटल दूरी हमारी जो कवर करनी थी वो 1 किलोमीटर थी। ठीक है, तो वो जो यात्रा कर रहा है ट्रेन द्वारा वो 2x/11 हो गई, और जो कार द्वारा कर रहा है वो 17x/22 हो गई। ठीक है, तो उन दोनों को घटा देंगे हम टोटल यात्रा में से, तो टोटल यात्रा हमारी x की थी। ये हमारी जो 2x/11 है वो है ट्रेन द्वारा, 17x/22 है कार द्वारा, इन दोनों को जोड़ के x में से घटा दिया, यानी कितना हो जाएगा वो शेष 1 किलोमीटर। तो यहाँ पर हमने इस तरह से लिख दिया। जब इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, x माइनस एलसीएम 22 आ जाएगा, तो 22 11 दूनी 22, 2 दूनी 4, 4x + 17x हो जाएगा, 17 4 21, 21x/22, x माइनस इतना हो जाएगा, 22 से कम 22, 22 माइनस 22x हो जाएगा, 21x घट जाएगा इसमें से, बटे 22 बराबर 1। तो x/22 की वैल्यू आ गई 1, और हमारे पास x का वैल्यू कितना आ गया है, 22 किलोमीटर आ गया। बस इसको सॉल्व करना था और आपका आंसर आ चुका है। ठीक है, बहुत ईजी क्वेश्चन था। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 है, वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य अभिकलित करते समय हम मानते हैं कि बारंबारताएं क्या होती हैं। 4 विकल्प आपको दिए गए हैं, तो सीधा सीधा मैं आपको यहाँ पर ऑप्शन बता रहा हूँ कौन सा ठीक है। इसका विकल्प डी ठीक है, वर्गों के वर्ग अंकों पर केंद्रित है। बस ये आपका आंसर हो गया, आपको याद रखना है इसका आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 है हमारे पास, 930.25 के वर्गमूल में से कौन सा सबसे छोटा भिन्न घटाया जाए जिससे प्राप्त परिणाम एक पूर्ण संख्या है। ठीक है, यानी 930.25 का सबसे पहले हमें क्या करना है, वर्गमूल निकालना है। उसमें जो चीज़ फालतू होगी उसको हम देख लेंगे कि क्या इसमें से घटाया जाएगा, उसका मान क्या होगा। इस भिन्नों में 4 जो विकल्प दिए गए हैं इनमें से कौन सा मान वो हो सकता है। ठीक है, चलिए आइए करते हैं। तो चलिए हमने सबसे पहले क्या काम किया, वर्गमूल निकाला। 930.25 का वर्गमूल आपको निकालना आता है, वो हमने यहाँ पर डायरेक्टली राइट कर दिया आपके लिए। तो ये आ गया 30.5। अब इसको क्या लिख सकते हैं, 30 + 0.5 लिख सकते हैं, यानी ये जो 0.5 है ये इसमें फालतू है, इसको हटाना पड़ेगा। तो पूर्ण संख्या बनाने के लिए 0.5 को घटाना होगा, यानी 0.5 का मतलब क्या हुआ, 5/10 यानी 1/2। यानी हमें जो इसका वर्गमूल है 930.25 का, इसमें से 1/2 को घटाना पड़ेगा। ठीक है, और इसमें से जो आपका ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर डी ठीक है, 1/2। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन हो गया 43। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44। 300 ग्राम के चीनी के विलयन में 40% चीनी है, इसमें कितनी चीनी मिलाई जाए ताकि विलयन में 50% चीनी हो जाए। बहुत ईजी क्वेश्चन है, चलिए आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, जो इसमें दिया हुआ है क्वेश्चन में वो राइट करते हैं। विलयन में चीनी की मात्रा हमें कितनी दे रखी है, 40% दे रखी है। 300 का 40% निकाल लेंगे, 300 × 40/100, 120 ग्राम हमारे पास आ जाती है। हम ये मान लेते हैं कि x ग्राम चीनी मिलाने पर विलयन में चीनी का प्रतिशत जो है 50% हो जाएगा। यानी 120 ग्राम पहले से चीनी थी, उसमें x हमने और मिला दी, 120 ग्राम हो गई, बटे हमारे पास टोटल जो विलयन था वो 300 ग्राम था, तो 300 + x हो जाएगा, कोई चीनी उसके अंदर मिलेगी, उसकी मात्रा हो जाएगी 300 + x, यानी 120 + x बटे 300 + x हमारे पास कितना हो जाएगा, 50%, यानी 50/100। 50/100 का मतलब 50 से कम 50, 50 दूनी 100, 1/2। इसकी हम कर देते हैं आड़ी गुणा। ठीक है, तो 2 की गुणा इधर हो जाएगी, इसको इधर कर देंगे, तो 240 + 2x बराबर 300 + x हो जाएगा। x को एक तरफ कर लेंगे, नंबर्स को एक तरफ कर देंगे, तो 2x - x बराबर 300 - 240, x का मान आ गया हमारे पास 60 ग्राम। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 44 कंप्लीट।
क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 है हमारे पास, किसी संख्या में 8% जोड़ने और 3% घटाने से प्राप्त संख्याओं के बीच का अंतर 407 है, मूल संख्या हमें बतानी है। तो देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अगर हम संख्या x मान लेते हैं तो 8x/100 हमें क्या करना, जोड़ना है, 3x/100 घटाना है और उनका अंतर आ जाएगा 407। देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो देखिए सबसे पहले हमने एक संख्या को मान लिया x। संख्या में 8% जोड़ने पर जो प्राप्त संख्या होगी वो क्या होगी, x में जोड़ा हमने 8% यानी 8x/100, तो ये हो जाएगा 108x/100। ठीक है। इसी तरह संख्या में से हमने 3% घटाया, यानी x में से क्या घटाया, 3% यानी 3x/100 घटाया, तो हमारे पास 97x/100 आ गया। यानी ये जो दोनों संख्या मिली इनका हमें जो अंतर दे रखा है वो दे रखा है 407। तो प्रश्नानुसार दिस वन माइनस दिस वन इक्वल टू 407। ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे हमारे पास 100 आ गया, 108 में 97 के 11 आ गया, 11x/100 हमारे पास हो जाता है 407। x का वैल्यू 100 से गुणा कर देंगे, 11 से भाग कर देंगे 407 को, 47 गुणा 100/11, इसका मान आ गया हमारे पास x बराबर 3700। ठीक है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन था। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 है हमारे पास, 5 से ही 3/4, 4 से ही 4/5 और 7 से ही 3/8 के योगफल में कौन सा भिन्न जोड़ा जाए ताकि परिणाम एक पूर्ण संख्या आ जाए। ठीक है। तो इनके योगफल में क्या जोड़ें तो वो तो बाद में पता लगेगा, हमें सबसे पहले इनको जोड़ना है। चलिए आइए करते हैं इस क्वेश्चन को। तो देखिए सबसे पहले हमने जो नंबर दिए हुए हैं इनको लिख लिया मिक्स नंबर। ठीक है। 5 3/4, 4 4/5, 7 3/8। जो पूर्ण संख्या है उनको एक साथ लिख लीजिए, ये सब एक साथ जुड़ जाएंगी। 5 4 7 को एक साथ जोड़ लिया। जो भिन्नात्मक रूप है उनको एक साथ जोड़ लिया, 3/4 4/5 3/8 को एक साथ जोड़ लिया है। अब क्या करना है, ये हो गया 5 4 9 7 16, इनको हमने एलसीएम लेके जोड़ा, 40 हमारा एलसीएम आ गया, 30 + 32 + 15 आ गया, इस सबको टोटल जोड़ देंगे 77/44, 16 + 77/44। अब 40 से 77 को भाग करते हैं, एक बार पूरा पूरा जाएगा और 37 बचेगा, तो 16 + 1 + 37/40, 17 हो गया, 17 + 37/40। अब देखिए इस 37/40 यानी इस पूरी संख्या को हमें पूर्ण संख्या बनाना है। तो पूर्ण संख्या बनाने के लिए इसमें कुछ जोड़ना पड़ेगा। क्या जोड़ना पड़ेगा कि यहाँ पर 17 + 1 यानी 1 18 हो जाए, यानी ये 1 बनाना हमें 37/40 को। यानी किस चीज़ की कमी है, 1 में से इसको घटा दो, हमें पता लग जाएगा किस चीज़ की कमी है, वही संख्या में जोड़ना होगा। तो पूर्ण संख्या बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 37/40 को 1 में से घटा देंगे। तो 1 में से हमने घटा दिया है 37/40 को, यानी 3/40। यानी अगर 3/40 और यहाँ पे हो जाएगा, इस टोटल की वैल्यू 1 हो जाएगी, 17 + 1 18 हो जाएगा, यानी 3/40 हमारा आंसर हो जाता है। ठीक है। तो बहुत ईजी क्वेश्चन था। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 है, कोई व्यक्ति ₹8 में 10 वस्तु खरीदता है और उन्हें 1.25 प्रति वस्तु की दर से बेचता है, उसका प्रतिशत लाभ पूछा है इन्होंने। ठीक है, बहुत ईजी क्वेश्चन है, ये करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या लिखने वाले हैं, CP ऑफ 10 आर्टिकल, CP ऑफ 10 आर्टिकल यानी क्रय मूल्य लिख लेते हैं हम 10 आर्टिकल का। 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य 8 रुपये है, तो एक का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 8/10 यानी 0.8 रुपीज़। एक का सेलिंग प्राइस दे रखा है यानी विक्रय मूल्य दे रखा है एक वस्तु का, वो है 1.25। देखिए 0.8 क्रय मूल्य, 1.25 विक्रय मूल्य ज़्यादा है तो लाभ हो गया। तो लाभ होता है SP - CP, 1.25 में से 0.8 को घटा दिया, 0.45 हमारे पास आ गया लाभ। लाभ प्रतिशत क्या होता है, लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100। तो लाभ हमारे पास है 0.45, क्रय मूल्य 0.80 या 0.8 को 0.80 भी लिखते हैं। ठीक है, ये हो गया गुणा 100। इसको हल करेंगे तो हमारे पास आएगा 4500/80 यानी 225/4 और हमारे पास आंसर आ जाएगा 56 से 1/4। तो ये हमारा लाभ प्रतिशत हो गया है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 है, बजट से पहले किसी कार की कीमत 30% बढ़ाई जाती है और बजट में फिर 10% बढ़ाई जाती है। कार की कीमत में कुल प्रतिशत वृद्धि है। देखिए इस तरह का जब क्वेश्चन आए कि पहले इतने प्रतिशत बढ़ाया फिर इतने प्रतिशत बढ़ाया, तो उसका एक फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमें क्वेश्चन करना होता है, बहुत ईजी हो जाता है उससे। ठीक है, चलिए आइए करते हैं। तो सबसे पहले हमें लिख लेना है x, यानी जो पहली बार प्रतिशत बढ़ाया 30%, y जो दूसरी बार बढ़ाया हमने प्रतिशत। ठीक है, तो कुल वृद्धि हमारे पास का फॉर्मूला होता है x + y + x/100, xy/100। ठीक है, तो कुल वृद्धि हमारे पास कितनी हो जाएगी, 30 + 10 और 30 × 10/100, ये हो जाएगी 40 + 300/100
जीरो से जीरो कट जाएंगे, 3 आ गया, 40 + 3 43%, ये हमारे पास आंसर हो जाता है। बहुत ईजी क्वेश्चन था। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 है हमारे पास, यदि 27 की घात x बराबर 9/3 की पावर x, तो 1/x की घात 4 का मान क्या होगा। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को, बहुत ईजी क्वेश्चन है। देखिए सबसे पहले 27 की पावर x बराबर 9/3 की पावर x लिख लिया। अब 27 को क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 3, तो 3 की पावर 3 लिख दिया, 3 की पावर 3x हो जाएगा ये वाला। इस 3 की पावर x को यहाँ गुणा कर देंगे, 3 की पावर x बराबर 9 आ जाएगा। गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, 3x + x को जोड़ दिया, 3x + x हो गया, और 9 को हमने लिख दिया 3 की घात 2, तो ये हो जाएंगे 3x और 1x 4x, 3 की पावर 4x, 3 की पावर 2, यानी 4x की वैल्यू 2 हो जाएगी, 4x का वैल्यू 2 हो गई, तो x का मान कितना हो जाएगा 2/4, यानी x का मान आ गया 1/2। इसका मतलब क्या होगा, 1/x निकालेंगे तो हमारे पास 2 आ जाएगा। ठीक है, हमसे क्या पूछा है, 1/4 की घात पूछी है, 1/x की घात 4, 1/x की घात 4, तो यानी इसकी घात 2 की घात 4 हो जाएंगी, तो 2 की घात 4 हो गई हमारे पास 16, ये हमारे पास आंसर बन जाता है। ठीक है, और लास्ट क्वेश्चन है इसका 50 क्वेश्चन, चलिए पढ़ते हैं। तो आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50, चलिए पढ़ लेते हैं इसको। कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 10 वर्षों में अपनी दुगनी हो जाती है, ब्याज की दर क्या है। बहुत ईजी क्वेश्चन है, और ऐसा क्वेश्चन कई बार अधिकतर परीक्षाओं में पूछा जाता है। आई होप आपको ये क्वेश्चन तो बहुत ईजी लग रहा होगा। चलिए आइए देखते हैं कैसे करना है। तो सबसे पहले हमने मूलधन x लिख लिया, t समय 10 वर्ष है, a जो कह रहा है यानी मिश्रधन 2x दुगना हो जाता है 10 वर्ष में, तो a हो गया। तो ऐसा ही यानी साधारण ब्याज 2x - x यानी a - p होता है, तो वो हमने निकाल दिया। तो SI का फॉर्मूला यहाँ पर राइट कर देते हैं, PRT/100, p की जगह x लिख दिया, r की जगह r, t की जगह 10, x की जगह SI की जगह x, तो x से x कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास क्या बचेगा, r/10 = 1 हो जाएगा, तो यहाँ पर r की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10% हो जाएगी। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज हमने जो लेखपाल भर्ती का पेपर हुआ था 2015 में, उसके गणित के सभी क्वेश्चंस को हमने हल कर लिया है आज। इन सभी के आप नोट्स बना लीजिएगा। इस टाइप के क्वेश्चन भी आगामी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा और भी मैं क्वेश्चंस आपके लिए लाने वाला हूं, तो अपना स्नेह बनाए रखें और हमारे चैनल से जुड़े रहें। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो कृपया वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चलते चलते निवेदन करता हूँ, यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो मिलता हूँ अगली वीडियो में नए क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।